ओम शांति। आज 11/6/2024 11 जून 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। मीठे बच्चे, अब तुम्हें संपूर्ण बनना है, क्योंकि वापस घर, हम आत्माओं का घर, शांति धाम, सुख धाम, शुभ शांति धाम, परम धाम जाना है और फिर शांति धाम से सुख धाम आना है। पावन दुनिया में, सतयुगी दुनिया में आना है। प्रश्न है, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? बाबा कहते हैं तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, और संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है? उत्तर, संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बैगर बनो। पूरा बैगर बनो, देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब पावन बनेंगे। शिव बाबा कहें कि देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो, तब तुम पावन बन जाएंगे। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश हो जाता है। इसीलिए धन संपत्ति, वैभव आदि सब भूलकर बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश होना है। इसीलिए धन संपत्ति, वैभव आदि सब भूल बैगर बनो। अब तुम इन आँखों से जो देखते हो, बाबा कहते सब विनाश होना है, इसीलिए धन संपत्ति, वैभव आदि सब भूल बैगर बनो। ऐसे बैगर ही प्रिंस बनते हैं। बैगर बनो माना डिटैच रहो, सब कुछ होते हुए भी डिटैच रहते हुए मन बुद्धि से शिव बाबा को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है। इसीलिए आत्मा को शिव बाबा की याद से सतो प्रधान पावन जरूर बनाना है। बाबा समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी बनना है। हमको शिव बाबा समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। दूसरा, इस देह से भी पूरा बैगर बनने के लिए, इस देह से भी नष्ट मोहा बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो, ये सब खत्म हो जाना है। हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। वरदान है, चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आजकल जो अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रदान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदा काल के लिए नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हो। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं। इसीलिए सब आपके पास ही अंजलि लेने आएंगे। आप, बाबा कहते हैं, थोड़े समय की सिद्धि धारण किए हुए नहीं हो। जैसे दिखाते हैं ना, थोड़े समय की सिद्धि धारण के बाबा कहते हैं आप सदा सिद्धि स्वरूप हो, सदा अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसीलिए आपके पास सुख शांति के वाइब्रेशंस लेने सभी आएंगे। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति। इस देह में रहते सभी संबंधों को भूल, सभी देह के पदार्थों को भूल, एक शिव बाबा की याद में जब रहते हैं, भले ही कितने सुख साधन हो, लेकिन मन अपना शिव बाबा की याद से साधते हैं, तो ऐसे वायुमंडल को हम कहते हैं बेहद की वृत्ति का वायुमंडल। अगर हो तो सहयोगी, सहज योगी बन जाएंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे और हम होमवर्क करेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाएंगे। अब समय है हमें अपने घर के, हम जिस स्थान पर भी रहते हैं, अपने घर के चारों ओर के वायुमंडल को पावरफुल बनाने का, शक्तिशाली बनाने का। तो 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर से शक्तियों को लेकर स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, अपने आसपास के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएं। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दें।
परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही हैं। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई। ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।